देते हुए जब जनरल टिक्का खान साहब ने बाकायदा से ऐलान कर दिया हथियार डालने का, जब एक जनरल करता है, और कब करता है, जब जमहूरी निज़ाम ऐसा होता है कि जमहूरियत के दावेदार, जब मिलिट्री अंडर होती है जमहूरियत के उन दावेदारों के, उन वज़रा के और उन वज़ीर आज़म, उस प्राइम मिनिस्टर और उस प्रेसिडेंट के जो जमहूरियत के और आइन के थ्रू बने हुए होते हैं, जब वहाँ से हुआ। आपके सामने एक सियाचिन का भी वाक़या है कि जब सियाचिन पर बाकायदा मुजाहिदीन और पाक आर्मी ने सियाचिन पे घेरा किया हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब ने जाके बिल क्लिंटन के पास बैठकर बाकायदा से वहाँ पर अमेरिका के अंदर सुलह कर ली, तो कितने आर्मी के जवान शहीद हो गए। तो ये जो मामला है, ये सियासतदानों की उन मेहरबानियों का नतीजा है कि जिसकी वजह से पाक आर्मी को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं आज तमाम सियासी पार्टियों के कारकुनान से मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अगर पाक आर्मी के अगेंस्ट आप जाएंगे तो यही तो हमारे घरों की मुहाफ़िज़ है, यही तो हमारी इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ है, यही तो बॉर्डर पर खड़े हो, तो क्या खुदा न खास्ता आप 71 जैसे मामलात फिर पाकिस्तान में चाहते हैं कि ना हमारी इज़्ज़तें महफूज हों, ना हमारे घर महफूज हों। तो ये मामलात जो हैं उन लोगों के, अभी भी वही लोग हैं जो इक़्तिदार में आने के लिए हर वो सिस्टम करने के लिए तैयार हैं जिससे मुल्क को और मुल्क की कौम को नुकसान पहुँचे। मुल्क मिटता है तो मिट जाए, उनकी सोच ये है, वो ये चाहते हैं कि हमारी कुर्सियाँ बची रहें, हम बैठे रहें, तो उनकी जायदादें अक्सर की बाहर या इस तरह के जो मामलात हैं। लेकिन आर्मी का जवान तो बाहर नहीं जाता। अगर आप किसी जनरल और कर्नल्स की बातें करते हैं जी, उसके जजीरे और उसके ये और वो, तो बहुत सारे तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इस्लामाबाद DHA में रह रहे हैं या दीगर जगहों पर जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, वो अपने घरों में लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आप या मीडिया जाके इस बात की तस्दीक नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पर आप बहुत सारी बातें करते हैं। इससे आप देखें, एक बात आज मैं आपको कहता हूँ, एक बात आज आपको मैं आम आवाम को समझाने जा रहा हूँ। क्या पाक आर्मी के अंदर पठान फौजी नहीं है, पठान ब्रिगेडियर नहीं है, पठान कर्नल नहीं है, पठान 4 स्टार जनरल नहीं है, पठान मेजर जनरल नहीं है? क्या वो पठान शहीद नहीं होता अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए? क्या बलोच जो है, बलोच सोल्जर वो मेजर जनरल नहीं है? आप देखें, बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, आप आए सरहद रेजिमेंट है, आप इन चीज़ों में आए, पंजाब रेजिमेंट है। सिर्फ पंजाब की फ़ौज, पंजाबियों की फ़ौज क्यों कहते हैं आप लोग? आप हक़ाइक़ को समझे। आप उनको गालियां देते हैं, उन जवानों को गालियां देते हैं, उन शोहदा को गालियां देते हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं आपके बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाई और आपके घरों को महफूज रखने के लिए। क्या आप आज फिर वही सन 1971 जैसा मुल्क का हाल करना चाह रहे हैं? अवाम ताकत होती है अपने इदारों की और आप जो है अपने इदारों को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं करें खुदारा। हमारा मुल्क जो है एटमी कुव्वत है, हमारे मुल्क को एक पूरी साजिश के तहत उसके तमाम जितने भी असासे हैं गिरवी रख दिए गए हैं। हमारे मुल्क को सारे मामलात उसके ऐसे कर दिए गए हैं कि हम मकरूज़ कौम हैं, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो उसके लिए इदारों का साथ देना होगा, हमें इदारों को मजबूत करना होगा। अब जो मौजूदा हुकूमत है, जिस भी तरह से वो बनी, उस हुकूमत को चलने का मौका दिया जाए ताकि वो कुछ अगर बेहतर करना चाहते हैं तो करें, वरना अगला जो स्टेप होगा वो इस हुकूमत के फिर अगेंस्ट ही होगा। फिर हम कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि वो चीज़ें देखें। आप अल-शम्स का रोल अदा करें, आप अल-बदर का रोल अदा करें, ना कि मुक्ति बाहिनी वाला रोल अदा करें। ऐसा नहीं करें। खुदारा अपने मुल्क और अपनी कौम पे रहम करें। और ये वो मामलात हैं कि पाक आर्मी के अंदर फ़ौजी जो है वो बलोच भी है, फ़ौजी पठान भी है, फ़ौजी
पंजाबी भी है, फौजी सिंधी भी है, फौजी गिलगती भी है, फौजी हज़ारेवाल भी है, फौजी सराइकी भी है, सारी कौमों से जो है वो हैं, और वो शहीद भी होता है इस वतन के लिए, हमारी माओ बहनों बेटियों को बचाने के लिए। आप उसको गाली जब देते हो शहीद को, तो उसकी फैमिलियों के दिलों पे क्या गुजरती है। आप में से वो भाई जिनका भाई कोई आर्मी में है, कोई बैठ के खुदारा सोचिएगा कि ऐसा वक्त अगर आपका कोई भाई शहीद हुआ हो, आपको गालियां दी जाएं, आपकी फैमिली को गालियां दी जाएं, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। और एक और बात, आखिरी बात मैं आपको बता दूं, एक सोल्जर जब जाके आर्मी ज्वाइन करता है तो वो एक ओहद लेता है, उस ओहद में होता है कि मैं अपनी रियासत का दिफा करूंगा, हर लिहाज से मैं अपनी रियासत के लिए कुर्बान करूंगा, हो जाऊंगा और अपनी रियासत पे आंच नहीं आने दूंगा। और वो रियासत उसके लिए माँ की तरह होती है, और वो रियासत, वो ये सोच के रियासत में और जाता है, वो सैलरी के लिए नहीं जाता, वो ये सोच के आता है कि मैंने इस मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर मेरा सगा भाई, मेरा बेटा या कोई भी होगा, मैं वो एंटी ऑफ अ स्टेट होगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। जब वो इस तर्ज पे आता है, ये सोच लेकर वो आता है, वो जो यूनिफॉर्म पहनता है वो उसका कफन होता है, जब वो इस तरह होता है, आप ये समझते हैं, ये सियासतदान ये समझते हैं कि वो इनके गलत करतूतों को देख के खामोशी इख्तियार करेगा, नहीं करेगा। वो कंप्रोमाइज़ करता है, एक लिमिट तक करता है कि मेरे वतन के ये सियासतदान जो हैं ये जमहूरियत को चलाने वाले हैं, क्योंकि जमहूरियत का पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, इसको चलाने वाले जो हैं ये यही सियासतदान है, इनको मौका दिया जाए। लेकिन जब सियासतदान अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो फिर वो सियासतदान कहाँ जाता है, वो जेल में ही जाता है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब 25 साल से एक मायानाज कैरेक्टर होने के बावजूद भी क्यों नहीं जीत रहे थे, किस लिए नहीं जीतते थे। फिर आप कुछ लोग, यही पाकिस्तानी हमारी कौम थी, कहते थे पाक आर्मी की गोद में बैठ के ये आ गया है और इक़्तिदार में आ गया, फिर वही कि पाक आर्मी की गोद से उतर गया है जी, तो ये वो है। कोई अगर ये बात हम आवाम की ही अगर सच मान ले तो फिर मुझे बताएं कि क्या वो क्या था, अब क्या है। फिर उसके बाद ये हुकूमत आई तो ये क्या है। ये सवाल आप खुद सोचिए, अपने ज़मीर से सोचिए, अपनी सोच से सोचिए। माशाअल्लाह से मेरी कौम जो है पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, आपको समझ आ जाएगी। खुदारा ये वतन हमारा है, हमें वतन के लिए जीना मरना है। हम कौमों में, हम फ़िरकों में ना बटें, हम अपने मुल्क को महफूज रखें तो हमारे घर, हमारे कारोबार और हमारी इज़्ज़तें महफूज होंगी। मेरी आज की जो बातें हैं वो कई मेरे भाइयों को नागवार गुजरेंगी, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप अपने मुल्क के लिए मुखलिस हो जाएं, और हमारे इदारों में भी वो लोग जो इस वतन के लिए किसी भी तर्ज पे अगर वो उनके सोच में थोड़ा सा भी 19-20 है, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपना किबला दुरुस्त करें। अगर नहीं तो फिर ये सोच लें ऐसा वक्त ना हो कि आपको आवाम को जवाब देना मुश्किल हो जाए। और आवाम से भी यही है कि आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अपने मुल्क के इदारों को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।